सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूरोप के अंदर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और वो भी बजट के अंदर, यानी आपकी कॉस्ट कम आए। आप ऐसा प्लान कर रहे हैं जहां पर खर्चा भी कम आए और आप यूरोप भी घूम लें। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखें, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और आप अपना बजट प्लान जो है उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे और सस्ती टिकट और जो लोकल एक्सपेंस है उसको कैसे कम कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात होगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले अब बात करते हैं कि यूरोप के अंदर ट्रैवल करते वक्त किन चीज़ों में आप अपना पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है यूरोप में, आपकी जो फ़्लाइट्स टिकट है। जब आप इंडिया से ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम आपकी फ़्लाइट टिकट में आप पैसा कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आप अपना प्री प्लान थोड़ा अर्ली रखें, यानी कि आपने 2-3 महीने बाद ट्रैवल करना है, अभी से अपनी एयर टिकट बुक कर ले। एयर टिकट बुक करते वक्त आप उन सिटीज़ को यूज़ करें जहां पर फ़्लाइट सस्ती होती है। जैसे कि स्पेन में जा रहे हैं तो मैड्रिड की फ़्लाइट आपको हमेशा सस्ती मिलेगी, बाकी अदर सिटी के साथ कंपैरिजन देखें तो। इस तरीके से आप अपनी फ़्लाइट जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं और स्टे वाली फ़्लाइट्स ले सकते हैं। जैसे कि आप टर्किश एयरलाइन चूज़ कर सकते हो, कतर चूज़ कर सकते हो या फिर इजिप्ट एयरलाइन चूज़ कर सकते हो। तो ये फ़्लाइट जो है काफ़ी सस्ती पड़ती है। आप एमिरेट लोगे तो काफ़ी महंगी होगी। तो इस तरीके से आपको फ़्लाइट सिलेक्शन एक करना होगा। बट हम बात करते हैं बाकी के यूरोप के बारे में। जब आप फ़्लाइट बुक करने के बाद बाकी अपने होटल्स बुक कर रहे हो, उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि यदि आप अकेले ट्रैवल करने वाले हो तो आप हॉस्टल प्रेफर कर सकते हो। हॉस्टल में कॉस्ट कम आती है रेदर देन होटल के अंदर। और यदि आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हो, हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, तो उस टाइम आप एयरबीएनबी यूज़ कर सकते हो। एयरबीएनबी में क्या होता है कि आपको एक अपार्टमेंट मिल जाता है जिसकी कॉस्ट जो है होटल से काफ़ी कम होती है। कई बार ऑलमोस्ट 50% कम हो जाती है। जैसे एक होटल आपको 11-12 हज़ार में पर नाइट मिल रहा है, तो आपको जो अपार्टमेंट है वो मिल जाएगा आपको 6-7 हज़ार में। तो ये नॉर्मल आपकी हाफ कॉस्ट कट कर देती है। मान लीजिए आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं और पर नाइट आप होटल लेने जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ 10 नाइट्स का पड़ गया। लेकिन वहीं अपार्टमेंट जाएंगे तो वो आपको 50-60 हज़ार के आसपास का मिल जाएगा 10 नाइट के लिए। तो यहाँ पर आपका सीधा 50 से 60 हज़ार रुपया बच जाता है। दूसरी चीज़, जब भी आपने ट्रैवल करना है उस टाइम आप क्या करें, अपनी जो इंटरनल टिकट्स हैं, लाइक आप स्पेन से फ्रांस जा रहे हैं या स्पेन से स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो उस टाइम आप अपनी जो बुकिंग्स हैं वो ध्यान से करें, क्योंकि यूरोप के अंदर जो कॉस्ट है मैक्सिमम आपके बैगेजेस की आती है। जब आप बैगेज ऐड करते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है फ्लाइट से भी। तो उस टाइम आपको ये चीज़ें बड़े ध्यान से देखनी पड़ेंगी। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप बस चूज़ कर सकते हो, ट्रेन चूज़ कर सकते हो और ये सस्ती भी पड़ती है। बट कई लोग सोचते हैं कि टाइम के बारे में, क्योंकि फ्लाइट में टाइम ऑब्वियसली कम लगता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको एयरपोर्ट में चेक इन के लिए भी 2 आवर पहले जाना है और जब आप लैंड करेंगे तब भी आपके 2 आवर वहाँ लग जाएंगे। 4 आवर तो आपके ये भी लग रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी बस या ट्रेन 8 आवर की है, फ्लाइट है 3 आवर की, तो आप वो भी टाइम ऐड ऑन कर दो जो आपको एयरपोर्ट में एंटर होने के लिए और एग्जिट होने के लिए लगना है। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर तो वो भी लग रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप बस या ट्रेन चूज़ कर ले जिसकी कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट हाफ पड़ जाती है। तो ये बुकिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओमियो की वेबसाइट पर जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके अपनी इंटरनल टिकट्स जो हैं बुक कर सकते हैं। ये यूरोपियन वेबसाइट है और इसकी ऐप भी है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो बुकिंग करते हैं वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो इसका बेनिफिट आप इजीली ले सकते हो और अपनी जो ट्रैवल कॉस्ट है टोटल वो काफ़ी कम कर सकते हो। और साथ में जब आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए स्पेशली आ रहे हैं, यदि आप यूरोप घूम रहे हैं और साथ में आपका एक और पॉइंट भी कंसीडर है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो उस टाइम आप साथ में कुछ कंट्रीज क्लब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि टर्किश एयरलाइन जो है वो सस्ती पड़ती है। अब टर्किश एयरलाइन आपकी सस्ती पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया से आप मान लीजिए स्पेन आए हैं, स्पेन से वापसी के टाइम पे आप इस्तांबुल रुक जाए और इस्तांबुल में आप बाहर चले जाएं, सिटी घूमें 2 नाइट 1 नाइट के लिए और वापस वहां से इंडिया चले जाएं, तो आपकी एंट्री और एग्जिट की स्टैम्प टर्की की भी लग जाएगी। अब बात आएगी वीज़ा कॉस्ट की। वीज़ा कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती। ई वीज़ा आपको मिल जाता है, क्योंकि यदि आपके पास शेंजन वीज़ा वैलिड है या फिर आपके पास यूके का वीज़ा वैलिड है तो आपको टर्की का ई वीज़ा मिल जाता है और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 4000 इंडियन रुपीज़ के आसपास, जिसमें आपकी एम्बेसी फीस इंक्लूड होती है विद इन ए डे।
यानी जिस दिन आप अप्लाई करेंगे सेम डे आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप साथ में कंट्री क्लब कर रहे हैं जहाँ पर आपकी होटल कॉस्ट भी कम है, ट्रैवल कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं आई, यानी कि फ़्लाइट कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं आई, सेम फ़्लाइट आप यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से आप प्लान करोगे तो आपका यूरोप ट्रिप सस्ता भी पड़ेगा और आप उसे और बेटर बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। ऐसी वीडियो और देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।